बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जो ख़वातीन और हज़रात बैंगन खाने के शौकीन हैं, आज उनको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और आज मैं बनाऊंगी छोटे साइज़ के गोल साबुत बैंगन, जो कि बहुत ही मसालेदार बनेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब ये मैंने बैंगन की रेसिपी घर बनाकर मैंने सर्व की तो यकीन मानिए सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आप भी घर पर बनाइए अपनी फैमिली के लिए तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। तो 3 पाव मैंने बैंगन लिए हैं। साइज़ में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे साइज़ के ये बैंगन हैं। और आपने छुरी से इनको 4 हिस्सों में आपने कट लगा लेने हैं। और अंदर से देख लीजिएगा कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और आपने इनकी डंडियाँ नहीं हटानी, क्योंकि हम ये साबुत गोल वाले बैंगन बना रहे हैं, तो इस वजह से डंडी के साथ ही हम इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने कट लगा कर रख लेने हैं। जब मैं बैंगन को कट लगा रही थी तो साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था चूल्हे पर गर्म होने के लिए, क्योंकि ये बैंगन हम पहले इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करके जब हम बैंगन को पकाएंगे ग्रेवी में, मसालेदार ग्रेवी में, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं बैंगन को हम फ्राई कर रहे हैं। दरमियानी आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। और तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं दरमियानी आंच पर इनको फ्राई करते हुए। तो क्योंकि बैंगन को जब फ्राई करते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब आप मसाले देख लीजिए, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म का मसाला बनने वाला है। तो 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच आप हल्दी पाउडर लेंगे, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है और 1.5 चाय का चम्मच चाट मसाला है। मसाले जो चाय का चम्मच है वो ज़रा भर भर कर इस्तेमाल करिएगा। और ये है जी सौंफ। सौंफ लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा आपकी ग्रेवी में, जिससे आपके जो बैंगन बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, आधा कप आप तेल लेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बघार लगाएंगे, यानी कि तड़का लगाएंगे। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच हमने राई दाना लिया है। इनकी खुशबू आने तक कड़ाएंगे। फिर एक पूरी गट्ठी आपने लहसुन की लेनी है। लहसुन को आपने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है और इसको हम फ्राई करेंगे। जब लहसुन के तड़के पर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। आपको पता है जो चाइनीज़ खाने ख़ास तौर पर होते हैं उनमें सबसे पहले लहसुन ही डाला जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो हल्का सा हमने लहसुन को फ्राई किया। अब आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उनको आमलेट कट करके रख लेना है और वो भी हम तेल में डाल देंगे। अब हमने क्या करना है जी, प्याज को हमने नरम होने तक इसको फ्राई करना है। याद रहे कि आपने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसको नरम करना है। जब आप देखें कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है तो इसमें हमने साबुत खुश्क लाल मिर्चें 3 डाल दी हैं और 2 टहनियाँ आपने कड़ी पत्ते की लेनी है। उस पर जितने भी पत्ते होंगे 2 टहनियों पे आपने धोकर और इसमें तेल में डाल देने हैं। कड़ी पत्ता लाजमी डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अगर आपके पास मौजूद है तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो 1 मिनट के लिए हमने लाल मिर्च और कड़ी पत्ते को कड़कड़ाया तो सारे के सारे मसाले अब हम तेल में डाल देंगे। इनको हल्का सा हम तेल में मिक्स करेंगे। इससे पहले कि मसाले जलना शुरू हो जाएं, आपने इसमें टमाटो का पेस्ट डाल देना है। आपने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं। सिंपल आपने जूसर ब्लेंडर में डालना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालिएगा। अच्छे से आपने इसका पेस्ट बना लेना है और बस अब हमने मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। दरमियानी आंच पर कम से कम 5 मिनट तक के लिए आपने मसाले को भून लेना है। लेकिन साथ ही साथ मैंने इसमें दही भी शामिल किया है। दही आपने फेंट लेनी है, 3 खाने के चम्मच दही लीजिएगा। इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा और फिर आप ग्रेवी में डालिएगा। बग़ैर फेंटे हुए अगर आप दही डालेंगे तो इसकी जो फुटकड़ियाँ हैं वो नज़र आएंगी मसाले में, जो अच्छी नहीं लगती हैं।
तो 5 मिनट मैंने वक्फे से पानी डालते हुए मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि जो तेल है मसाले से अलग हो चुका है। अब यहाँ पर जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस लिहाज से आप पानी शामिल करेंगे। मैंने आधा कप पानी डाला है, ज़्यादा ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए, मुझे गाढ़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो आधा कप मैंने पानी डाला है और साथ ही मैंने डाल दिए हैं इसमें फ्राई किए हुए साबुत गोल बैंगन। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और मसाले भी वही मसाले हैं जो कि आम नॉर्मल घर पर मौजूद होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर देंगे और इसको ढक कर 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इनको पकाना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो ये अब आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट मसाले वाली ग्रेवी के साथ हमारे मसाला बैंगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। क्योंकि हमने इनको फ्राई किया था तो इस बात की तो कोई शक की गुंजाइश रहती ही नहीं है कि बैंगन कच्चे होंगे। फ्राई करने से ये बहुत ही नरम हो जाते हैं। डिश आउट करें। अगर आप चावल के साथ खाना चाहें चावल के साथ खाएँ, चपाती ले लें। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करते हुए जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।